नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि यूएस 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर रेडी हो चुका है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया यूएस डील ऑन जेट इंजन्स। भारत और यूएसए मिलकर जेट इंजन्स बनाएंगे। ये बात काफी हद तक लोगों को पता लग चुकी है, मगर अब ये डिटेल सामने आ रही है कि यूएस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं चाहता, मगर ये लोग 80% टेक ट्रांसफर को लेकर रेडी हो चुके हैं। यहां पर आप देख पाओगे, इंडिया यूएस इन टॉक्स टू फॉर्ज जेट इंजन प्रोडक्शन पार्टनरशिप विद 80% टेक ट्रांसफर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस 100% टेक ट्रांसफर को लेकर अभी डरता क्यों है, ये 80% टेक ट्रांसफर को लेकर क्यों भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। दिस विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। दिल्ली में देखिए एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक म्यूजियम लाइब्रेरी है जिसका नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इसका नाम बदल दिया गया है। इसको लेकर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, कई लोगों ने आलोचना करी, कई लोगों ने कहा कि अच्छा काम किया है। बटे हुए ओपिनियन है लोगों के। आपको यहाँ पे बताना है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अशोका मेमोरियल, पीएम मेमोरियल म्यूजियम, महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम या फिर दिल्ली मेमोरियल म्यूजियम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर यह जान लो कि हम किस जेट इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। एक फाइटर जेट को आप अगर देखिए ना, तो फाइटर जेट की बॉडी बनाना मुश्किल काम है, मगर कई देश कर सकते हैं। बहुत ही ज़रा मुश्किल नहीं है। फाइटर जेट के मिसाइल भी बहुत सारे देश बना देते हैं, मगर फाइटर जेट की जो मेन सोल है, मेन उसका कोर पॉइंट है जिससे उसे पावर मिलती है, वो है उसका जेट इंजन। और आज के युग में जब हमारे पास S-300, S-400 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वेरियस टाइप के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप एक जेट के इंजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जेट इंजन चाहिए। और यूएसए में क्या है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स लगातार स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट इंजन्स अपने कंट्री के लिए प्रोड्यूस किए हैं। इनमें से एक है GE, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। इन्होंने बहुत सारे इंजन्स बनाए हैं यूएसए के बहुत सारे फाइटर जेट्स के लिए। उनमें से एक इंजन यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका नाम है GE F414। नाउ अब यहाँ पे एक बार को फोटो देखकर आप कहोगे क्या है, यहाँ पे लाल सा कवर लगा हुआ है, ठीक है, स्पेशल लग रहा है क्या, इसमें इतनी अनोखी बात क्या है। देखिए एक बार को ना मैं कुछ लाइंस बोलूँगा, इमेजिन करके देखो कि कितना मुश्किल होगा ऐसा एक इक्विपमेंट बनाना। आपको ना दसियों हज़ारों रोटेशंस पर मिनट चाहिए, आपको 20,000 25,000 से भी ज़्यादा रोटेशंस पर मिनट चाहिए। ऐसा ब्लेड आपको बनाना है। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी है कि इस जेट इंजन के अंदर जो तापमान है ना, ये 1200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाएगा। अंदर तापमान इतना ज़्यादा होगा कि अगर आपने सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, सही तरीके से कोटिंग आपने नहीं करी, सही डिस्टेंस नहीं रखा आपने ब्लेड्स के बीच में, सब कुछ अंदर पिघल जाएगा। आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लेन मिसाइल्स के साथ, पायलट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो ये इंजन है ना, मैं ये कहूँगा वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू बिल्ड। कई देश हैं जो बहुत कुछ और बना चुके हैं, फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाए। हमारा प्यारा भारत उनमें से एक है। चाइना का भी मैं आपको उदाहरण दे दूँ, चाइना ने भी ना 30 साल तक ब्रिटेन का एक इंजन कॉपी करने की कोशिश करी, उनसे नहीं हो पाया। बाद में कहीं से इनके स्पाइज ने ब्लूप्रिंट चोरी किए हैं, कुछ रशिया की टेक्नोलॉजी चोरी करी, कुछ यूएसए की चोरी करी, और फिर जाकर अपना जेट इंजन बना दिया। नहीं तो वैसे आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको लिटरली पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा धातु इस्तेमाल करूँ, उस पर कौन सी कोटिंग करूँ, वो कोटिंग कहाँ कहाँ पे लगेगी। ये पूरा प्रोसेस करने में आराम से 70 साल लग जाएंगे। यूएसए ऐसा नहीं है कि 20 सालों में ये बना के बैठ गया है, इसके पीछे कई दशकों का शोध है। तो जो ये F414 इंजन है, बहुत सारे फाइटर जेट आज के समय इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोइंग F-18, ये सुपर हॉर्नेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रिपेन विमान के बारे में आपने सुना होगा, स्वीडन देश ने कहा था कि इंडिया ये ग्रिपेन विमान परचेज कर सकता है। इस विमान में भी सेम इंजन आपको मिलेगा, ये जनरल इलेक्ट्रिक का। उसके अलावा जो हम भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं हाल तेजस MK2, इसमें भी आपको अमेरिकन इंजन ही मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, हमने अमेरिकन इंजन अपने फाइटर जेट में डालने का फैसला कब किया? ये फैसला 2010 में लिया गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन सिलेक्टेड टू पावर इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम।
अक्टूबर 1, 2010 का ये आर्टिकल है। और इंडिया ने करीब 99 फाइटर जेट इंजन्स ऑर्डर किए और ये जेट इंजन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिलिट्री, एयरफोर्स खुश है, मिलिट्री ओवरऑल खुश है, काफ़ी स्टेबल जेट इंजन है, कोई हादसा नहीं हुआ। और इंडिया का जो डिज़ाइन है तेजस MK2 का, उसमें बहुत ही आसानी से ये फिट हो गया। और इंडिया सिंस आगे भी बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो हमें ऐसे इंजन्स और भी चाहिए थे। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये इंजन्स रेडीमेड कंडीशन में पहले की तरह हम डायरेक्टली परचेज करते रहेंगे, या फिर इसमें हम मेक इन इंडिया का कंपोनेंट ऐड करेंगे, मतलब कि यूएसए को कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करो और भारत में आकर ये जेट इंजन बनाओ। नाउ जीई अपनी तरफ से जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है शेयर करने को तैयार हो गया था। यूएसए भी इस बात को लेकर काफ़ी हद तक रेडी था। इसके पीछे देखिए इंडिया यूएसए के जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, कॉमकासा, बेका, लेमुआ, इनका भी मैं कहूँगा काफ़ी क्रिटिकल रोल है, क्योंकि यूएस जब ये 3 एग्रीमेंट साइन कर लेता है, उसके बाद आप कह सकते हैं यूएस ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है कंट्री को। तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, मगर लास्ट मोमेंट तक ना लोगों को इस बात को लेकर विश्वास हो नहीं रहा था कि यूएस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, क्योंकि यूएसए का जो मेन धन है इनकी टेक्नोलॉजी है। आज के समय जो इनकी कंपनीज हैं, जो एप्पल कर रहा है, जो स्पेसएक्स कर रहा है, इनकी टेक्नोलॉजीज दुनिया से कई कदम आगे होती है। पहले ये कुछ करके दिखाते हैं, बाकी पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो देखिए ये अब जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि 80% टेक ट्रांसफ़र यूएस कर देगा। अगर ये हो जाता है, मैं कहता हूं कि 70% भी हो जाता है, तो ये इंडिया के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि यूएसए ने इस लेवल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक ऐसे जेट इंजन का जो आज के समय एक्सटेंसिवली ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स में, इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, स्वीडन इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ना स्वीडन को मिला, ना यूके को मिला है, ना फ्रांस को, ना किसी और कंट्री को। तो यूएस इस टाइप का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पहली बार कर रहा होगा इंडिया के साथ, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि जी जो टरबाइन होता है इंजन का, इसकी रिपेयर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आप जब कंबंशन करते हो उसमें लेज़र ड्रिलिंग का क्या रोल होता है, आप किस तरीके से स्पेशल कोटिंग करते हो मटेरियल की ताकि यहाँ पर इरोजन ना आ जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक जेट इंजन 1200 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस का जो ये तापमान है ये झेलता है। तो इवन दो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, मगर 70-80% भी हो जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं हमारे देश के साइंटिस्ट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आ जाएगी कि ये लोग अपने इंजन बनाते कैसे हैं। उसके बाद देखिए ऑब्वियसली हमें भी मेहनत करनी होगी, एफर्ट डालना होगा, समझना होगा इसकी साइंस को, इसके सीक्रेट्स को, ताकि कल को हम इससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन्स बना पाएँ। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ये मैजिक है इनके पास, खास कोई जादू है जिससे ये सब कर लेते हैं। बात सारी है टाइम की, इन्वेस्टमेंट की, पेशेंस की। बाकी दिमाग अगर इनके पास भी है, हमारे पास भी है। बट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा एक आदमी का जिसका क्रिटिकल रोल था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। इंडियन मीडिया ने ये बात बहुत रिपोर्ट करी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इशू को लेकर, स्पेशली जेट इंजन्स के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इशू को लेकर मेन पुश आया है अजीत डोवाल का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का। इन्होंने अमेरिकन काउंटर पार्ट जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन, इनके साथ बहुत सारी बात करी, डिस्कशंस किए, और जो ICET है ये भी प्रोड्यूस किया, जिसके अंडर इंडिया यूएस इन द फ्यूचर और भी वेरियस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। और ये बात यूएस खुद अब एडमिट कर चुका है। यूएसए के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने ये कहा है कि अजीत डोभाल ना सिर्फ इंडिया के, ये एक इंटरनेशनल ट्रेजर हैं, क्योंकि इन्होंने यूएसए को कॉन्फिडेंस में लिया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डरिए मत, चोरी नहीं होगी। क्योंकि यूएसए के पर्सपेक्टिव से आप देखिए ना, इंडिया में एक बड़ा डर इनको ये भी था कि सिंस रशिया की प्रेजेंस ऑब्वियसली इंडिया में आपको मिलेगी, क्योंकि रशिया एक पुराना मित्र है इंडिया का, तो कोई रशिया का स्पाई जो है टेक्नोलॉजी ये ना चुरा ले, चाइना का स्पाई है ये ना चुरा ले। तो अजीत डोभाल ने यहाँ पर इस बात को लेकर यूएसए को एश्योरेंस दी है कि आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है इंडिया में और आप आराम से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और इसके अलावा डोभाल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि भविष्य में आप देखोगे और भी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी ICET के अंडर, जो ये इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। इसी के अंडर इंडिया यूएस बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करेगा, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर आप देखोगे नेवी के जो इंजन होते हैं, फ्रिगेट के इंजन, डिस्ट्रॉयर के इंजन, वो भी यूएस इंडिया को प्रोवाइड करेगा। 2 एरिया में तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी
दोनों ब्रांचेस को यूएसए के साथ जो हमारी कॉपरेशन है उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। बट अभी देखिए ये रिपोर्ट्स हैं, ऑब्जर्व करना होगा कि जब पीएम मोदी जाते हैं यूएसए में तब इवेंचुअली ऑन पेपर क्या लिखा जाता है, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, क्या एक परसेंटेज को उस वक्त मेंशन किया जाता है कि कितना परसेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, या फिर ये लिखा होगा कि कुछ एरियाज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो ये सब बातें इवेंचुअली हमको पता लगेगी। बट मैं अभी के लिए कहूंगा द प्रोस्पेक्ट सीम वेरी ब्राइट। पीएम मोदी की जो विजिट होने वाली है यूएसए में, इट विल बी अ हिस्टोरिक विजिट फॉर इंडिया। नाउ वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, इसका नाम बदल के क्या दिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। यहाँ पर आप देख पाओगे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रीनेम्ड। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो मेगा सेल चल रही है, आज है इसका आखिरी दिन। आज मध्य रात्रि को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, आईआईटी, बैंक, एसएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीट यूजी का यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी ये प्राइस पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।